हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए लास्ट क्लास तक आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में थैलीमाइड की विरचन को पढ़ चुके हैं, थैलीमाइड को बनाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अभिक्रिया होती है वो मैं आप सभी लोगों को दिखा चुका हूं, है ना, लिखवा करके भी समझा चुका हूं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसके संबंधित कुछ रिएक्शंस और लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो रिएक्शन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा हेडिंग होगा अगला वो क्या होगा, रिएक्शन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH से संबंधित अभिक्रियाएं, से संबंधित अभिक्रियाएं, संबंधी कह लो या संबंधित है ना, मतलब ये क्या है, अभिक्रियाएं, ठीक है भाई, यानी कि रिएक्शंस, ठीक है, लिख दिया हेडिंग। अब हम लोगों को इसमें सबसे पहले पढ़ना है रिडक्शन, अपचयन पढ़ेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर वो है अपचयन, अपचयन यानी कि हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन। भाई देखो आप मुझे ये बताओ, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को या आप कह लो इससे उल्टा एल्डिहाइड को उपचयित किया था ना, KMnO4 डाल करके ऑक्सीकृत किया था एल्डिहाइड को, तो ऑक्सीडेशन जब किया था आपने एल्डिहाइड का तो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर देंगे, तुमको एल्डिहाइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, समझ में आया। यानी कि अल्कोहल के उपचयन से मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से मिलता है अल्कोहल, ठीक है ना। यानी कि OH समूह वाला ग्रुप हम लोगों को जानते हैं ना। लिखो डाई, अच्छा ये बताओ अपचायक कौन कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, लिथियम सोडियम हाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है कि नहीं। तो ये सब कौन है, डाई बोरेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, अपचायक होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाले होते हैं, ठीक है ना। फिर से आपको यहां पर लिखना है कि देखो अब से आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग अपचायक, अपचायक यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक, कौन कौन होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, वैसे मैंने एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले अध्याय में पहली बार आ रहा है, ठीक है ना, इससे पहले भी आ चुका है कई बार। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, और कौन आता है इसमें, आपके आ रहे हैं डाइबोरेन B2H6, है कि नहीं, ये सब तो इसमें आ रहे हैं, ये हमारे पास ना। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रबल ऑक्सीकारक है। अब क्या होगा इसमें, आप लोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लोगे, कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और हमें इसको करना है अपचयित। तो हम इसमें से या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, LiAlH4,
या फिर हम इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हैं, या फिर इसमें हम क्या डाल सकते हैं, B2H6, B2H6, ठीक है। और आप इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे अभिक्रिया। समझ में आया तुम लोगों को? और जल डालेंगे। एक नंबर पे तो आपको देखो ये करना है, एक नंबर पे आपको ये डालना है, और दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है फिर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल, यानी कि हाँ अल्कोहल। देखो आपको मिलेगा अल्कोहल, अल्कोहल। समझे आप लोग? आपको अल्कोहल मिलेगा। यानी आपको ना एक बात इधर घुसा लेना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर और जलीय अपघटन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जितने कार्बन इधर होंगे उतने कार्बन उधर भी होंगे। समझ में आया? भाई अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस। तो इसमें एक ही तो O है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होते हैं कितने? 2 O। अल्कोहल में 1 O। 1 O कम हो गया ना। जब 1 O कम हो गया तो क्या हो गया? 1 O जब कम हो गया तो इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया, ठीक है ना। तो लिखो इसमें सबसे पहले अपचयन में क्या बनता है, ये मिलेगा, ठीक है ना। देखो यानी अपचयित करने पर एग्जांपल देता, अब देखो CH3 CH2 OH प्लस क्या हुआ? देखो यहां हमें क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर क्या गिरना है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और फिर आपको डालना है जल, जलीय अपघटन करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और ये तुमको क्या देगा? वो है इथेनोइक, या क्या है वो? प्रोपेनोइक एसिड है। तो जो प्रोपेनोइक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोपेनॉल में, ठीक है ना। ये हो गया प्रोपेनॉल, और ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें से सोडियम बोरोहाइड्राइड को कर दो डिलीट, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक अपचायक होता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित नहीं करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है भाई। तो आप यहां पर लिखेंगे स्टार बना करके, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है, एस्टर वगैरह ये सब अपचयित नहीं होते, ठीक है ना। एस्टर हो गया, डाइबोरेन के उससे अपचयित नहीं होते, ठीक है ना। नाइट्रो, हेलो इत्यादि। तो आपको इसमें लिखना होगा कि डाइबोरेन क्या होता है सूत्र इसका? B2H6, B2H6 एस्टर नाइट्रो, ठीक। नाइट्रो हो गया, एस्टर हो गया, हेलो, हेलो मतलब होता है हेलोजन इत्यादि को सरलता पूर्वक अपचयित नहीं करता, अपचयित नहीं करता, अपचयित नहीं करता।
नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है, ठीक है ना, आसानी से नहीं करता है। मतलब प्रोपेनोइक या ब्यूटेनोइक ये अच्छा, अरे फिर से गड़बड़ कर दिया भाई, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, इसमें 4 है ना इसमें कार्बन, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ये बाय मिस्टेक हो रहा है ना, इधर ब्यूटेनॉल हो जाएगा फिर। और तो इसमें नाम तो ठीक है उसका, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 2, सॉरी 3, उसको 4 करना पड़ेगा। ये हो गया CH2 और ये OH, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। करेक्ट कर लो इसको, ठीक है ना। डाइबोरेन जो होता है एस्टर को, नाइट्रो को और हेलो को अपचयित नहीं करता आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्या था इसका अपचयन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अपचयन में कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल बन जाता है, और जब आपने अल्कोहल का किया था ऑक्सीडेशन, तब कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया था ना। तो ये देखो ये दोनों आपस में अपोजिट, उल्टा है। अल्कोहल का कर दो ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कर दो अपचयन, तो अल्कोहल, है ना। ऐसे चलते हैं आपस में, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है वी कार्बोक्सिलन यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी कार्बन है उससे एक कार्बन कम हो जाता है अब गठन होने के बाद में, और आपको उसमें क्या मिलता है, मुख्य उत्पाद एल्केन। क्या मिलता है, एल्केन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आप डायरेक्ट एल्केन पे जा सकते हैं, डायरेक्ट। ये वो वाली बात हो गई, ये चौथी मंजिल से सीधा पहली मंजिल पे जाना है कि नहीं, डायरेक्ट कूदना नहीं है यहाँ पे। अबे लिफ्ट से उतरते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, है ना। लिखो फटाफट से, फिर आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है भाई। तो अब जो अगला है वो क्या है, वी कार्बोक्सिलन। लिखो, पहला तो हमारा हो गया अपचयन, है ना। दूसरा इसमें हमारे पास आता है वी कार्बोक्सिलन, वी कार्बोक्सिलन, ये लिखा है ना, वी कार्बोक्सिलन। हाँ जी, अब सुनो, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन होता है वो सोडा लाइम और सोडियम के लवण जो होते हैं उनके साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। देखो, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है, कार्बन। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलन, ठीक है ना। देखो इसमें लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम लवण व सोडा लाइम, अब ये सोडा लाइम क्या होता है भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो 3:1 में मिलाते हैं, 3:1, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम के साथ कराने पर हाइड्रोकार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वी कार्बोक्सिलन। इस
अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सिंपल सी इसमें रिएक्शन हम लेंगे। ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र। क्या करना है इसमें आपको, इसमें आपको ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। या फिर आप सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है वो NaCl के साथ ले लो। क्या ले लो, NaCl के साथ ले लो। भाई सोडियम का लवण होगा ना कोई, लवण होगा तो सॉल्ट प्राप्त होगा पहले आपको, या सॉल्ट मत लो तो उसके अंदर Na ले लो, है ना, आपकी मर्जी है, कोई धातु ले लो। तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, इधर ये ONa, ये हो गया। अब ये जो लवण है इसकी रिएक्शन, ये जो सॉल्ट प्राप्त हुआ है RC डबल बॉन्ड O और इधर ये Na, इसकी जो रिएक्शन वो आप लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि हम इसी को बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम कहते हैं। और आपको इसे गर्म करना है, तापन इसको देना है। यार ठीक बहुत आती है मेरे को, जब टीचिंग करो तभी से ठीक आती है, बताओ। तापन देने के बाद में फिर क्या होगा इसमें, ये डायरेक्ट जो है हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, H, Na2CO3। अच्छा यहां पर O और ये Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं सोडियम लवण। हो गया, यह है सोडियम लवण। तब हमें प्राप्त हुआ क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी में होता है ना, सोडियम कार्बोनेट में है, उसको हीट करने पर क्या होगा, सोडियम गैस बाहर से निकलेगा, है ना। तो उस कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो भाई हीट तो हो रहा है, कंटिन्यू हीट, तो ये जो कंटिन्यू हीट हो रहा है, इस हीटिंग की वजह से ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा, ये फर्दर और टूटेगा, तो सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। Na2O और CO2 गैस है ना, ये यहां से निकल रहा होगा कंटिन्यू। कार्बोनेट के लवण को जब भी गर्म करते हैं तो हमेशा CO2 गैस बाहर निकलता है जरूर, 100%, ठीक है ना। तो ये इसमें पूरा चल रहा होगा रिएक्शन, एनसीईआरटी में जो ये लिख करके दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी इसमें चलता है कंटिन्यू, साथ साथ CO2 गैस बाहर निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें लिखना है। इसका एग्जांपल देखो बढ़िया सा, क्या है इसका बेस्ट। मान लो मुझसे किसी ने बोल दिया कि आपके पास में है प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। आपको क्या करना है, सोडियम का लवण ले लो, साथ में ले लो क्या, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, इसकी हो जाएगी रिएक्शन। और क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है, तापन देना है बहुत जबरदस्त वाली। आपको यहां पर मिलेगा क्या, प्रोपेन नहीं मिलेगा, इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा ना, एक कार्बन हमेशा कम मिलेगा, CH3 ऐसे मिलेगा, मिल गया, इथेन हो गया। साथ में CO2 गैस बाहर निकल गया होगा, साथ में सोडियम ऑक्साइड Na2O। देखो मैंने पूरा जो ना रिएक्शन है एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को ही विकार्बोक्सिलन कहते हैं, विकार्बोक्सिलन कहते हैं, ठीक है भाई। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन या आप कह लो विकार्बोक्सिलन का मतलब ये होता है, सबको एक साथ ही आती है,
वी कार्बोक्सिलन या कह लो डी कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत क्या आता है, हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, सोडा लाइम की उपस्थिति में सोडियम लवण के साथ में क्या करवाते हैं, गर्म करते हैं, बहुत जबरदस्त हीट करते हैं, और क्या होता है, हमको प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हमको प्राप्त होता है एज ए प्रोडक्ट, उसके अंदर एक कार्बन कम होता है रिएक्टेंट में जो है कार्बन उसकी तुलना में, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन कम प्राप्त होगा उधर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से जो एक कार्बन एटम है ना वो CO2 गैस बनकर बाहर निकल गया होगा, ठीक है, तो उसमें इसलिए आपको एक कार्बन कम। तो जब भी आपको ना एक कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना है तो आप हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन का ये रिएक्शन यूज कीजिए ना, आपको हमेशा लाभ होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। देखो देखो भाई, हाइड्रोकार्बन भाग पर क्या होगी अब, हैलोजन की प्रतिस्थापन, ठीक है ना, यानी कि होने वाला क्या है, इसके अंदर हैलोजनन होगा, क्या होगा, हैलोजनन होगा, करवाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखो इसमें हाइड्रोकार्बन भाग पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन भाग पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब सुनो देखो ध्यान से, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें सबसे पहला आता है हैलोजनन, 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 इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हैलोजिनेशन, अपन इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन। अब हमारी बात सुनो, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं हैलोजनन, या तो ब्रोमिनेशन होगा या फिर क्लोरीनेशन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस के साथ, ठीक है ना, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा में होना चाहिए, ठीक है ना। लाल फास्फोरस केवल एकमात्र रिएक्शन है पूरी एनसीईआरटी में लाल फास्फोरस की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में, आपको याद होना चाहिए। जहां पे तुमको दिखेगा कि लाल फास्फोरस है, आपको समझ जाना है HVZ रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है। H होता है हाल फोलार्ड, हॉल, हॉल कह लो, हेल कह लो, हेल फोलार्ड जेलेंस्की, जेलेंस्की अभिक्रिया, हम शॉर्ट फॉर्म में HVZ बोलते हैं रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को याद करने का वो ट्रिक बताऊंगा, देखना। अभी आजकल यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जेलेंस्की, तो रूस ने जेलेंस्की की पीछे आग लगा के लाल कर रखा है, यानी उसकी जला रखा है, तो लाल फास्फोरस, लाल जेलेंस्की हो गया ना, तो नाम क्या याद रखोगे, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, है ना। तो लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा, की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्लोरीनन, क्लोरीनन, क्लोरीनन अथवा ब्रोमिनन, ब्रोमिनन क्या लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीनन
अथवा ब्रोमिनन होता है, ठीक है ना, होता है। ध्यान रखना आपको, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अम्ल हेलो कार्बोक्सी या हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आ जाओ, इस रिएक्शन को, इसमें एक चीज तो लिख दो मस्त डाल करके, ये नेमिंग रिएक्शन है आपका। इस अभिक्रिया को हेल-फोलार्ड जेलेंस्की छोटा से आएगा इस पे, जेलेंस्की, इसको ऐसे लिखना है, इनका नाम भी तो खतरनाक है, जेलेंस्की देखो, जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं, जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको देखना है इसका रिएक्शन, देखो देखो भैया, अभिक्रिया देखो, ये होगा आपके पास में CH2 और ये COH, दिख रहा है। इसकी रिएक्शन आप लोगे X2, X कौन हो सकता है? Cl या फिर Br, और यहां क्या लोगे? लाल फास्फोरस, P4 भी लिख सकते हो, इस पे हम लोग P4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या करना है? थोड़ा सा पानी डालना है। आपको क्या लगेगा इसके ऊपर बताओ? इसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा हैलोजन, CH, इधर X आ जाएगा, ऐसे देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल क्या है इसके अंदर? X ग्रुप जुड़ गया, ठीक है भाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और बेहतरीन नेमिंग रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग लाल फास्फोरस लेते हैं, जल के साथ, जल की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, और इसके अंदर क्या है कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन वाले भाग पर क्या होता है? पार्ट पे जुड़ता है जाकर के। इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि इस समय यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, वहां के राष्ट्रपति है, उसका नाम क्या है? जेलेंस्की, यानी उसकी लाल हुई पड़ी है, यूक्रेन की जो लाल कर रखी है किसने? रूस ने लाल कर रखी है, गोला बारूद छोड़ करके, है ना। तो लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या हो रखा है? हेलोजन एटम अटैच होता है हाइड्रोकार्बन वाले भाग पर। जो एक्स ग्रुप होगा वो कौन कौन होगा? या तो एक्स ग्रुप जो होगा वो कौन होगा? क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। समझ में आया सबको? यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास HVZ रिएक्शन के नाम से फेमस है, HVZ नाम के रिएक्शन से क्या है? ये फेमस है, ठीक है भाई, सबको याद रहेगा? ठीक है भाई, याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत मस्त रिएक्शन है, हाँ हाँ, हेल-फोलार्ड अभिक्रिया लिख लो। देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो कौन सा है? आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में क्या है? CH3COH, ये हमारे पास में क्या है? एसिटिक एसिड है। इसकी जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है? Br2 के साथ हो रही है, P4, ये कौन है? लाल फास्फोरस,
लाल फॉस्फोरस, ठीक है भाई। ये जो लाल फॉस्फोरस है इसके साथ में क्या हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ना। देखो ये जो लाल फास्फोरस है इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। आप उसमें वाटर भी गिरना होगा तो क्या होगा, देखो आप बताओ Br कहाँ लगाओगे, Br लगाओगे जो एसिटिक एसिड में CH3 है, H3 है, वहां पर एक Br आ जाएगा, ठीक है ना। और H कितना, 2 बचेगा, और COH, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, नाम क्या होगा इसका, एक ब्रोमो इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। या कह लो ब्रोमो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये इसका नाम था, बेस्ट एग्जांपल किसका, HBZ केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। HBZ बहुत इंपोर्टेंट था, लिखो इसको। अब हम लोग मिलते हैं वलय प्रतिस्थापन पे, ठीक है ना। एकमात्र रिएक्शन जो बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है वलय प्रतिस्थापन, ठीक है ना। आओ देखो सेकंड इसमें है वलय प्रतिस्थापन, वलय प्रतिस्थापन, रिंग सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, रिंग सब्स्टिट्यूशन। अच्छा इसकी खास बात क्या है, देखो अभी तक आपको हम ये सिखा रहे थे जैसे कि फिनॉल था, आप उसका करते थे क्या, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन करते थे ना, सल्फोनन करते थे, है ना। उस समय ऑर्थोपेरा पे तो लगता था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है, ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि निष्क्रिय समूह, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा, ऑर्थो और पैरा से खत्म होगा, कहां से, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, कम मतलब कम पड़ जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन, और मेटा के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और जो ऑर्थो पैरा पर होगी वो लो होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन रागी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप्स होंगे उनका अटैक कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो होगा। इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो होता है वो मेटा पोजीशन पर ही डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, इसने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को ऑर्थोपेरा पर, कहां पर रखा, ओनली मेटा पर रखा। देखो समझ में आया, तो मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ता है कौन, इलेक्ट्रॉन रागी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कहां कर अटैच होगा, मेटा पोजीशन पर, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये होता है मेटा प्रतिस्थापी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेटा पे होता है इसका रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है आपका, नाइट्रेशन, क्या आता है, नाइट्रेशन आता है। देखो तो इसमें पहला आता है वो आता है नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रेशन, ये हो गया, COH हो गया, सब नाइट्रेशन बोलते हो ना, तो उसमें नाइट्रेशन लिख लेना पहला, ठीक है ना। इसमें क्या करना आपको, HNO3 कैसा, सांद्र, ठीक है भाई, सांद्र गिरना है इसमें आपको, तो उसमें लिखो सांद्र नाइट्रिक एसिड, और सांद्र ही क्या डालना होता है इसके अंदर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन करता है तो आपको नाइट्रो बेंजोइक एसिड देगा। देखो दिख रहा है, तो आपको मेटा पर देगा NO2। अब यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, मतलब तो एक ही है ना, तो हम इसीलिए एक ही जगह पे लगाते हैं। तो आप इसे क्या बोलते हो, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड हम इसे कहते हैं, एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड। आपके सामने क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। अब यहां पर आता है FCR, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजोइक एसिड नहीं देता। बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये जो बेंजोइक एसिड है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहली बात, समूह है, यानी कि निष्क्रिय समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी वजह से क्या होता है, ये लवण बना लेता है, सॉरी हाँ लवण, लुईस अम्ल के साथ में क्या होता है, लवण बनाता है। आप सब लोग क्या जानते हो, जो FCR रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, वो FeCl3 या AlCl, हाँ AlCl3 के साथ में होती है, यानी कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्या होती है, FCR रिएक्शन होती है। तो वो जो लुईस अम्ल होता है उसके साथ में ये जो होता है एसिड अभिक्रिया करने लगता है और लवण दे देता है, लवण बना लेता है। इसीलिए क्या होता है कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो FCR रिएक्शन नहीं प्रदान करता, ठीक है ना। आपको इसमें लिखना है, देखो उसमें एरोमेटिक, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, अरे यार क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं देता, नहीं देता है। क्यों, देखो इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह एक डीएक्टिवेटिंग समूह है और लुईस अम्ल या आप कह लो एल्युमिनियम क्लोराइड और उत्प्रेरक एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाता है, ठीक है भाई। ये आपको देखो ध्यान रखना है, लवण बना लेता है ये, इसीलिए क्या होता है, FCR रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्या हुआ, चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ खत्म हो गया, और क्या। तो आप ना इसके अंदर खूब सारे रिएक्शन लिख सकते हो, नाइट्रोमेटाम मैंने बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। इसका वो भी हो जाता है ब्रोमिनेशन हेलोजन, ठीक है ना, तो उसमें लिख लेना साइड में, ठीक है ना, ऐसे करके कि भाई आपके पास बेंजीन है, यहां पर COH है, COH हो गया, आप उसमें Br2 मान लो ऐड, Br2 इसमें ऐड करना है और Br3 के साथ में हो जाती है इसकी रिएक्शन, मेटा में जाकर के लगता है, ये लग गया, लेकिन असाइलेशन नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, असाइलेशन भी नहीं होगा। टोल्यून बेंजीन इसके ऊपर, जो बेंजीन है बेंजीन रिंग है, आप इसके ऊपर FCR की हेल्प से मिथाइल समूह नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल समाप्त हो गया। और मैं इस पे बड़ा बड़ा सा लिख देता हूं कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चैप्टर करना लास्ट में, मैं अपने स्कूल टाइम पर भी ऐसे इस पे देखो लिखता था, कैसे, समाप्त, ठीक। कब समाप्त हुआ है, तो आज का तारीख कितना है, 19 जनवरी
2023। ठीक है, चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू पूरा लेक्चर देखने के लिए।